31 अक्टूबर शुक्रवार का दिन, वो शुक्रवार जो अपने भीतर एक अद्भुत और गूढ़ रहस्य समेटे हुए है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष और दशमी तिथि का यह पवित्र संयोग धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में वृद्धि योग के साथ उपस्थित है। यह वो संयोग है जो ब्रह्मांड की तरंगे अदृश्य रूप से मानव जीवन के भाग्य को मोड़ने की क्षमता रखती है। ऐसे योगों में एक साधारण मनुष्य भी यदि श्रद्धा और निष्ठा से किसी गुप्त से उपाय को कर ले तो कुबेर की कृपा, लक्ष्मी का आगमन और दुर्भाग्य का अंत निश्चित माना गया है। जहाँ हर संयोग, हर तिथि सिर्फ आशीर्वाद लाती है। गुरुजी कहते हैं, जब धनिष्ठा नक्षत्र वृद्धि योग के साथ आता है उस दिन का हर क्षण सोना होता है, मगर जो इसे हल्के में ले लेता है उसका भाग्य स्वयं उसके सामने से निकल जाता है। आज वही क्षण है, आज वही अवसर है, वही रहस्यमय द्वार जो हर किसी के लिए नहीं खुलता। 31 अक्टूबर की इस रात को महाशक्ति और महादेव की ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती है। शिव महापुराण में कहा गया है, जब कार्तिक शुक्ल दशमी शुक्रवार को पड़े और दिन धनिष्ठा नक्षत्र में बीते, तब शिव के नाम का जाप साक्षात कल्प वृक्ष के समान फल देता है। गुरुजी कहते हैं, इस दिन शिव स्वयं अपने भक्तों के पास बिना बुलाए पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ उनके पास जो तैयार होते हैं, जो अपने भीतर की नकारात्मकता, दुर्भाग्य और डर को त्याग कर श्रद्धा से आगे बढ़ते हैं। यही दिन है कर्मों का पलटाव करने वाला दिन। कई साधक, कई तांत्रिक और यहाँ तक कि कई बड़े संत भी इस दिन साधना में लीन रहते हैं, क्योंकि यह शुक्रवार केवल एक दिन नहीं, यह शक्ति और संपन्नता का संगम है। गुरुजी कहते हैं, हर उपाय तभी सफल होता है जब समय, स्थान और सामग्री एक तालमेल में हो। समय अगर चूक गया तो परिणाम सिर्फ धुआं रह जाएगा। आज का दिन 31 अक्टूबर शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल दशमी, धनिष्ठा नक्षत्र और वृद्धि योग का संगम, यह वही समय है जब धन और शक्ति की तरंगे धरती पर उतरती हैं और महादेव के नाम से किया गया छोटा सा कर्म भी कल्पना से परे फल देता है। उपाय करने के लिए सही समय, मुख्य काल रात्रि 9 बजे से लेकर 11:15 के बीच। इस बीच वातावरण शांत और आध्यात्मिक शक्ति अत्यधिक होती है। सही स्थान कहाँ करें यह उपाय? गुरुजी कहते हैं, ऊर्जा वहीं उतरती है जहाँ शुद्धता हो। घर में भी एक कोना ऐसा होता है जहाँ देवता स्वयं वास करते हैं। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने ईशान कोण को चुने। यही वह दिशा है जहाँ शिव और कुबेर दोनों का वास माना गया है। यदि घर में मंदिर है तो वहीं करें, नहीं तो एक सफेद कपड़ा बिछाकर उस दिशा को मंदिर बना लें। चारों ओर हल्का गुलाब या चंदन का धूप जलाएं ताकि वायु पवित्र हो जाए। यदि संभव हो तो पास में जल का एक पात्र रखें। जल उस स्थान की ऊर्जा को स्थिर करता है। यह उपाय घर के भीतर ही करना है, लेकिन यदि आपके पास किसी शिवालय तक पहुंचने की सुविधा है तो शिवलिंग के पास किया गया यह उपाय 100 गुना फल देता है। ऐसा शिव महापुराण में वर्णित है। आवश्यक सामग्री, यह उपाय भव्य नहीं, श्रद्धा आधारित है, इसलिए चीजें बहुत साधारण है, लेकिन हर वस्तु का अर्थ गहरा है। गुरुजी कहते हैं, देवता वस्त्र या वैभव से प्रसन्न नहीं होते, भावना से होते हैं। एक तांबे का छोटा पात्र अग्नि और ऊर्जा का प्रतीक। काला तिल नकारात्मकता शोषित करने की क्षमता रखता है। कच्चा दूध शुद्धता और चंद्र ऊर्जा का प्रतीक। शहद की एक बूंद मधुरता और संबंध सुधार का संकेत। गंगा जल दिव्यता का सार। एक सुपारी अस्थायित्व और संकल्प का प्रतीक। पीला वस्त्र धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक रंग। दीपक तिलिया घी का, एक नहीं 2 दीपक, पहला भगवान शिव के सामने, दूसरा अपने दाहिनी ओर कुबेर की दीप कहलाएगा। सफेद चावल की 1 मुट्ठी, कपूर की 2 टिकिया। अगर हो सके तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए बेलपत्र 3 पत्तों वाला रखें। एक छोटी चांदी या तांबे की मुद्रा रखें, इसे बाद में तिजोरी में रखेंगे। सफेद फूल, विशेषता कमल या चंपा। हर वस्तु के भीतर एक सूक्ष्म शक्ति छिपी है, इसलिए यह सिर्फ वस्तुएं नहीं, ये वो दिव्य माध्यम है जिनसे आपकी आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक तरंगे संतुलित होती है। पहले सब वस्तुएं एकत्र कर लें, इन्हें किसी और को छूने ना दें। सामग्री तैयार करते समय किसी प्रकार की बातचीत ना करें। अपने मन में केवल एक संकल्प रखें, हे महादेव, मेरे जीवन से हर नकारात्मकता मिटा दो और स्थिर धन का आशीर्वाद दो। सारी वस्तुएं उत्तर पूर्व दिशा में एकत्र करके रखें और दीपक जलाने से पहले 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब जब आप जानते हैं सही समय, सही स्थान और सामग्री, तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की संपूर्ण विधि, वह रहस्यमय प्रक्रिया जो शिव महापुराण में रात्रि साधना का गुप्त रहस्य कही गई है। यह वह हिस्सा है जो पूरे उपाय का हृदय है। यही वह रहस्यमय विधि है जो शिव कुबेर ऊर्जा को जागृत करती है और जिसके सही क्रियान्वयन से धन, भाग्य और सौभाग्य तीनों का संगम आपके जीवन में उतर जाता है। गुरुजी कहते हैं, सफल साधना का रहस्य किसी गूढ़ मंत्र में नहीं,
बल्कि उस श्रद्धा और समय के मिलन में है जब साधक अपने भीतर की नकारात्मकता को जला देता है। आज वही क्षण शुक्रवार की रात्रि 31 अक्टूबर, जब धनिष्ठा नक्षत्र और वृद्धि योग एक साथ उपस्थित है। यह वह काल है जब शिव स्वयं ध्यान में होते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा खुली रहती है। तो चलिए विधि शुरू कर। तो सबसे पहले अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में चुना गया स्थान साफ करें। वहां एक सफेद कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर सभी वस्तुएं व्यवस्थित रखें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपनी आंखें बंद करें और 3 बार गहरी सांस लें। हर सांस के साथ एक कल्पना करें कि आप अपने भीतर की सारी नकारात्मकता बाहर निकाल रहे हैं। फिर मन में यह संकल्प लें, हे महादेव, मैं अपने जीवन की सारी बाधाओं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपा कर मेरे जीवन में अस्थायी समृद्धि और शांति स्थापित करें। अब 2 दीपक जलाएं। पहला दीपक शिवलिंग शिव प्रतीक के सामने रखें। दूसरा अपने दाहिनी हाथ की ओर रखें। यही कुबेर दीप है। दीपक जलाते हुए मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः कुबेराय नमः। 3 बार धीरे से बोलें। अब अपने हाथ जोड़कर शिव कुबेर ऊर्जा का आवाहन करें। आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। अब तांबे के पात्र में गंगा जल, दूध और शहद की एक एक बूंदे मिलाएं। उसमें एक चुटकी काले तिल डालें। यह मिश्रण शिवलिंग या शिव चित्र पर धीरे धीरे चढ़ाएं। हर बूंद के साथ मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय। कुल 108 बार या कम से कम 21 बार अवश्य बोले। यह क्रिया आपके जीवन से दुर्भाग्य को धो देती है। अब तिल को अर्पित करते समय यह मंत्र बोलें, ओम तिलाय नमः। मन ही मन में कहें, हे महादेव, जैसे तिल अंधकार को सोखते हैं वैसे ही मेरे जीवन के अंधकार को भी सोख लो। अब एक सुपारी और चांदी या तांबे की मुद्रा सफेद कपड़े पर रख दे। इस पर 3 बार जल छिड़के और कहे, ओम कुबेराय नमः। यही वस्तु अब आपके धन स्थायित्व का प्रतीक बन जाएगी। पूजा के बाद इन्हें अपनी तिजोरी या पर्स में रख लेना है। सफेद चावल की एक मुट्ठी शिवलिंग या शिव के प्रतीक के सामने रखें। अब उस पर सफेद फूल अर्पित करें और कहें, हे महादेव, मेरे जीवन में पवित्रता, स्थायित्व और शांति लाओ। अब दोनों दीपक की लौ को ध्यान से देखें। कल्पना करें कि वह लौ आपके भीतर की ऊर्जा को प्रज्वलित कर रही है। आंखें बंद करें और कम से कम 5 मिनट तक मौन ध्यान करें। उस दौरान यह भाव रखें कि मेरे जीवन में प्रकाश उतर रहा है, अंधकार मिट रहा है। अब जब वातावरण पूर्ण रूप से पवित्र हो गया है तो मुख्य शिव कुबेर मंत्र का जाप आरंभ करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः शिवाय, कुबेराय नमः, धन धान्य प्रभो। इस मंत्र को 21 बार या 108 बार जपें। हर बार जपते हुए दीपक की लौ को देखें। इससे ऊर्जा आपके चित्त में उतरती है। यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र में निपुण हैं तो दोनों मंत्रों को क्रम से जपें। पहले ओम नमः शिवाय, फिर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः कुबेराय नमः। गुरु जी कहते हैं, जब दोनों मंत्र एक साथ जपे जाते हैं तब शिव की कृपा और कुबेर का वरदान एक साथ सक्रिय हो जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद दोनों दीपक को एक साथ जोड़ दें। दोनों लौ एक हो जाने दें। यह एकत्र ऊर्जा का संकेत है। फिर यह प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसा भी परिणाम मुझे देना उचित समझें वैसा दे दें। मैं आभार सहित सब आप में समर्पित करता हूँ। अब अपनी सुपारी और मुद्रा को सावधानी से कपड़े में लपेटें। इन्हें किसी लाल या पीले रेशमी थैले में रखें। अगले दिन सुबह 9 बजे के बाद इन्हें अपनी तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दें। पूजा स्थल की राख और तिल को किसी पेड़ के जल में प्रवाहित करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अब आपका उपाय पूर्ण हुआ। गुरु जी कहते हैं, यह उपाय सिर्फ धन लाने का नहीं, यह जीवन की ऊर्जा को संतुलित करने का माध्यम है। जब तुम श्रद्धा से दीप जलाते हो तो तुम्हारे भीतर का अंधकार जलता है। जब तुम तिल अर्पित करते हो तो तुम्हारे कर्मों की कालिमा घुलती है। और जब तुम मंत्र जपते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में बोलता है। इसलिए हर शब्द, हर मंत्र, हर भावना पूरा असर डालती है। कोई भी कार्य जल्दीबाजी में ना करें। अब जब आपने यह उपाय पूरी विधि से कर लिया है तो आने वाले 21 दिनों तक हर रात ओम नमः शिवाय का जाप 11 बार अवश्य करें। यह उस ऊर्जा को स्थिर रखेगा जो आज रात आपने जगाई है। याद रखिए, यह उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है, लेकिन इसका परिणाम तभी अस्थायी होगा जब आपका विश्वास अडिग होगा। तो आगे हम आपको बताएंगे वे सावधानियां और रहस्य जो यदि ना माने गए तो उपाय का प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। गुरुजी कहते हैं, धन का आवाहन करना आसान है पर उसे अस्थायी बनाना कठिन। शक्ति बुलाना सरल है पर उसे संभालना कठिन। इसलिए इस उपाय को करने के बाद इन सावधानियों को ध्यान से सुने, क्योंकि यह उपाय साधारण नहीं है। शिव महापुराण का अग्नि संस्कारित उपाय है जो अगर सही किया गया तो जीवन में अस्थायी रूप से सुख समृद्धि देगा।
लेकिन अगर लापरवाही हुई तो वही शक्ति जो वरदान देती है परीक्षा भी लेती है। विशेष सावधानियां, जरूरी बातें ध्यान रखें। शुद्धता सर्वोपरि है। इस उपाय से पहले स्नान अवश्य करें। मन, वचन और कर्म तीनों को पवित्र रखें। अपवित्र अवस्था में किया गया उपाय उल्टा प्रभाव डाल सकता है। उपाय के बाद मौन रखें। जब तक दीपक बुझ ना जाए कोई बात ना करें। मौन स्वयं से ऊर्जा का आवाहन है। नकारात्मक विचार न लाएं। उपाय के दौरान किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या नफरत न रखें। यह उपाय तभी फलित होता है जब मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो। अंत में अपने घर के द्वार, कोनों और मस्तक पर गंगा जल का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है। दान करना ना भूलें। उपाय पूर्ण होने पर एक गरीब को भोजन या वस्त्र दान दें। यही वह कड़ी है जो आपके कर्मों को पूर्णता देती है। गुरुजी कहते हैं, जब मनुष्य श्रद्धा से झुकता है तो भाग्य भी झुक जाता है। और यही आज की रात का संदेश है। झुको, विश्वास करो और शिव का नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि अब दुर्भाग्य का अध्याय समाप्त हो चुका है और तुम्हारे जीवन की शुभारंभ प्राप्ति शुरू हो चुकी है। अगर तुमने यह उपाय पूर्ण श्रद्धा से किया है तो आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें संकेत अवश्य मिलेगा, कभी किसी सपने में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के वाक्य में। याद रखो, यह उपाय तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, पर इसकी शक्ति तुम्हारे विश्वास में छिपी है। जितना अटूट विश्वास उतनी ही तेजी से परिणाम